स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालती आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम करेंगे स्थलीय भ्रमण। राहत और बचाव कार्यों का सीएम जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं के साथ नहीं होगा धोखा, भर्तियों का कैलेंडर जल्द होगा जारी। जहरीली शराब कांड को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। 9 कार्मिकों को किया निलंबित। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। देहरादून में सीएनजी प्लांट बनाने की तैयारी। मिलेगा कूड़े से अंबार से निजात। नगर निगम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पड़ रहा है मंद, लेकिन बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। 13 व्यक्तियों में डेंगू की हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि सबसे पहली खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर है। आज सीएम धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं, जहां पर वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, स्थलीय भ्रमण करेंगे। सीएम पिथौरागढ़ दौरे पर राहत और बचाव कार्यों का भी सीएम लेंगे जायजा। आपदा पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम स्थलीय भ्रमण करेंगे। आज पिथौरागढ़ दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर राहत और बचाव कार्यों का भी सीएम जायजा लेंगे। आपको बता दें कि आपदा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां मिलकर उनका जान हाल जानेंगे। मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे पहुंचेंगे धारचूला। देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज सीएम धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वहां पर हो रहे राहत बचाव कार्य का सीएम जायजा लेंगे। वहां पहुंचकर आपदा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आपदा के प्रभावित क्षेत्रों का आज जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर हैं, जहां पर वे आपदा से ग्रस्त परिवारों से मिलेंगे। इसके साथ ही उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उनके राहत बचाव का कार्य भी जानेंगे। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां पर पहुंचकर सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसका भी जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर लक्सर से है, जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। जहरीली शराब से हुई थी 4 लोगों की मौत। अब इस मामले में एसआईटी की टीम गठित की गई। लक्सर से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर शहर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया। जहरीली शराब के चलते जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में एसआईटी की टीम अब गठित कर दी गई है। इसके चलते पुलिस की जांच जारी है। आबकारी निरीक्षक की टीम अब सस्पेंड की गई। इसके साथ ही देहरादून को अटैच किया गया है। भरत प्रसाद आबकारी निरीक्षक हुए सस्पेंड। आपको बता दें कि नकली शराब पीने के मामले में 4 पीने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे अब कार्रवाई की जा रही है। 6 आबकारी सिपाही भी इसके चलते सस्पेंड किए गए हैं। दिनेश सिंह रावत, शिवराज सिंह भी किए गए सस्पेंड। 6 आबकारी सिपाही भी किए गए सस्पेंड। जहरीली शराब कांड में अनियमितता। आपको बता दें कि लक्सर से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अब एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं राम गोपाल।
रामगोपाल, ये जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल श्वेता, देखिए बीती कल जो है लक्सर के पतरी यानी कि पतरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ और शिवगढ़ दो गांवों में ये जहरीली शराब का मामला जो है प्रकाश में आया था। और इसमें यानी कि ग्रामीणों के अनुसार यदि हम बात करें तो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और प्रशासन अभी हालांकि 4 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जहरीली शराब कांड ने गांव में हड़कंप मचा दिया है, प्रशासन का अमला जो वहां पहुंच गया है, कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से डीजीपी ने जो संज्ञान लिया है, साथ में जो पतरी थाना अध्यक्ष है उसको सस्पेंड किया है, 2 सिपाही को भी निलंबित यानी कि सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिया है और एक एसआईटी की टीम जो है गठित की गई है। यानी कि एसआईटी अब इसकी जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं या फिर आबकारी की यदि हम बात कर ले श्वेता, क्योंकि आबकारी के जो आबकारी निरीक्षक हैं भरत प्रसाद, उनको भी सस्पेंड किया गया है। उनकी पूरी टीम को देहरादून सस्पेंड कर अटैच कर दिया गया है। यानी कि बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर की गई है। साथ में और भी अभी ऐसी कार्रवाई शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसआईटी की रडार पर अब जो है ऐसे लोग भी होंगे जो इसमें संलिप्त होंगे। यानी कि 7 लोगों ने जान गंवाई है। पुलिस ने जो है सबों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि प्रशासन अभी ये कहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो जहरीली शराब थी या नहीं, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है श्वेता, क्योंकि उसकी अभी आने में देरी है, उसी की रिपोर्ट के आने के बाद अभी प्रशासन जो है इसकी पुष्टि कर पाएगा। हालांकि जो जिलाधिकारी है विनय शंकर पांडे, उन्होंने अपना एक बयान भी जारी कर दिया था कि जहरीली शराब के कारण जो है इनकी मौत नहीं है, ओवरडोज पीने से जो है 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों की तबीयत खराब होने से। तो इस तरह का बयान भी आया है। हालांकि प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा था और पूरे गांव की जो है एक तलाशी अभियान भी चलाया गया था। ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने की प्रशासन बात कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने जो है हालांकि गांव में जो है चेकिंग अभियान जरूर चलाया, लेकिन प्रशासन को वहां ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रशासन के आने से पहले ही जो ऐसे प्रत्याशी थे वो गांव से फरार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं श्वेता, ये बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि जहरीली शराब का जो मामला प्रकाश में आता है, और ये ऐसा पहला मामला नहीं है, क्योंकि पहले भी 2019 में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगा बिंदु खड़क गांव है, वहां पर भी 40 से अधिक लोगों की जो है जान जा चुकी थी। बाद में फिर प्रशासन ने कार्रवाई की थी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार फिर जो है एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और एसआईटी जो है अभी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी, अगर इस मामले में बात की जाए तो जहां एक तरफ जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस की जांच में 4 लोगों की मौत का मामला निकल के आता है, तो वही ग्रामीण बोल रहे हैं, ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 लोगों की मौत इस मामले में हुई है। तो क्या इसको लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं, मतलब सरकार की कार्रवाई पर? बिल्कुल श्वेता, सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा कांड जो है उत्तराखंड के जो है लक्सर के पतरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, क्योंकि जहां 7 लोगों की यानी कि एक साथ 4 लोगों की जो है मौत जो गांव में हुई है, उससे 2 दिन पहले भी जो है 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उस मामले को जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों द्वारा दबा लिया गया। लेकिन जिस तरीके से कल इतना बड़ा मामला जो है देखने को मिला, उसके बाद ग्रामीणों का जो हल्ला यानी कि एक तरीके से हाहाकार जो है गांव में मचा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया कि 4 नहीं 7 मौतें यहाँ हुई है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला है कि प्रशासन ने जो है बीच में ही, क्योंकि जो ग्रामीण थे वो शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए जो है लेकर के जा रहे थे, लेकिन बीच में ही प्रशासन ने जो उनको रोक करके यानी कि जो बॉडी थी उनको कब्जे में लेकर के पीएम के लिए जो है भेजा था। अब जो प्रशासन है यानी कि जो एसआईटी की टीम गठन की गई है, वो एसआईटी की टीम जो है अब पीएम की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रही है। अब उसके बाद किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन जो है यहाँ करने वाला है, क्या प्रत्याशियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो पाएगी, या फिर जो जहरीली शराब वितरित कर रहे थे या ये जो शराब थी इसको वितरित करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। जी श्वेता जी, अगर इस मामले पर अधिकारियों की बात की जाए, क्योंकि शराब का मामला है, शराब लोगों में शराब बट रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर इतनी शराब बांटी जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी कोई तो जानकारी होगी, तो क्या उन पर इस पर कोई तरह किसी का नाम सामने आ रहा हो? देखिए, प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो जहरीली शराब थी और किसके द्वारा वितरित की गई थी। हालांकि गहनता से जरूर एसआईटी अब जांच कर रही है, जांच को लेकर के किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन यहाँ करने वाला है। हालांकि सवाल जरूर खड़ा हो रहा है श्वेता, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, आखिरकार ये जहरीली शराब
आई कहां से, जब प्रशासन निर्वाचन आयोग ये दावा कर रहा है कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और साथ में क्योंकि जिस तरीके से अवैध जो शराब है, ये जहरीली शराब है, आखिरकार बन कहां रही थी, जिस तरीके से हम गांव में पहुंचे भी थे, और ग्रामीण थे वो आरोप भी लगा रहे थे कि गांव गांव में जो है इनकी भट्टियां चला करके जो है ये शराब निकाली जा रही थी। तो इसको लेकर के प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला जो है जिले में चल रहा है, इसको लेकर के ये जो शराब परोसने का जो कहीं ना कहीं एक काम है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी करते हैं, उन पर नकेल क्यों नहीं कस पाया प्रशासन। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, साथ में कि ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जी सविता जी, तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं जहां लोगों का निलंबन किया गया है, पर अगर कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि हर बार नकली शराब का मामला सामने आता है जहां पुलिस के द्वारा जांच की जाती है, तो इसमें जो मतलब गई इस तरीके की जो वारदात सामने आई है, इस तरीके का जो शराब से मरने वाले लोगों की बात सामने, तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले भी कार्रवाई हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जी बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, जिस तरीके से थाना पथरी एसओ और 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं, उन पर गाज गिरी है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जहरीली शराब के सेवन करने से ही इन व्यक्तियों की जान गई है। और आबकारी निरीक्षक की जो पूरी टीम है वो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको देहरादून अटैच कर दिया गया है। साथ में जिस तरीके से कल इतनी बड़ी घटना जो है प्रदेश में हुई है, इस घटना के साथ आबकारी, क्योंकि कल अवकाश आबकारी कार्यालय का था, उसको तत्काल जो है खुलवा गया, और देहरादून से जो है आबकारी की टीम पहुंची, वो जांच कर रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल जो जरूर खड़े होते हैं श्वेता, क्योंकि आखिर अधिकारी और प्रशासन और निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्यों परोसी जा रही थी प्रत्याशियों के द्वारा शराब, तो ये सवाल जरूर बड़े खड़े होते हैं। जी रामगोपाल, मैं स्वाति बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके से जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब सीएम धामी का भी इस पर बयान आया है, तो इस पर सरकार की पूरी नज़र बनी हुई है और सरकार इससे पहले पर भी और ज़्यादा कार्रवाई की आगे बात कर रही है। तो ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद रामगोपाल। तो आपको बता दें कि जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जो आपको बता दें कि अभी आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि 7 मौतें हुई हैं, वहीं प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई है, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अब एसआईटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक की टीम भी सस्पेंड की गई, पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई, जिस पर अब निरीक्षण भी किया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है, जहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ता को मिली जिम्मेदारी। डोईवाला से खबर, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ता आरिफ अली को मिली जिम्मेदारी। मीडिया विभाग ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद उनको दिया है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने दी बधाई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एनएसयूआई कार्यकर्ता आरिफ अली को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया विभाग बने हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनको बधाई दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरिफ अली को दी बधाई। ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनको बधाई दी जा रही है। ये डोईवाला से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब एनएसयूआई कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको बधाई दी गई है। मीडिया विभाग बने हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दी गई बधाई। एनएसयूआई कार्यकर्ता आरिफ अली को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मीडिया विभाग बनाए गए एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता।
तो आपको बता दें कि मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं आरिफ अली, जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनको बधाई दी गई है। ये डोईवाला से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई प्रवक्ता को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं आरिफ अली, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा दी गई बधाई। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां कहा जा रहा है कि अब एनएसयूआई कार्यकर्ता जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लगातार उत्तराखंड की मैं बात करूँ, यहाँ से तमाम ऐसे युवा नेता हैं या तमाम बड़े नेता हैं जिन्हें कांग्रेस लगातार अपने बड़े संगठन में जगह दे रही है। इससे पहले हमने देखा था कि मोहित उनियाल को जो राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें डोईवाला के ही मोहित उनियाल को जगह मिली थी और सब लोगों ने इसका स्वागत किया था कांग्रेस के लोगों ने। अब आरिफ अली हैं जो कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है एनएसयूआई का। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा खुशी जताई है, क्योंकि लगातार अगर हम देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ के जो कांग्रेस नेता है राष्ट्रीय नेतृत्व में विश्वास जताया है और जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा कामयाबी के रूप में उत्तराखंड का संगठन देख रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई ने, युवा मोर्चा जो युवा कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने खुशी जताई है और कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसलिए जो सत्ताधार है उनमें हम कह सकते हैं हड़कंप है। तो इसलिए आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर आरिफ अली का स्वागत किया गया है। आज कार्यक्रम होने वाले हैं, उनका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। जी राजकुमार जी, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस युवाओं को जगह नहीं देती, युवाओं को उनको मौका नहीं दिया जाता। तो इस तरीके का कदम उठा के कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखा रही है कि कांग्रेस में अब युवाओं को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के अगर किसी छोटे से कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पे जगह मिलती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है और उनके संगठन के लिए भी है। तो उत्तराखंड के लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व में अपने साथ जोड़ रहा है और आज चूंकि आने वाला समय, जैसे मैंने पहले जो कहा था कि कांग्रेस का है और जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और आप जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजकुमार। तो आपको बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और यूथ कांग्रेस के द्वारा उनको दी गई बधाई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे साथ हैं एक बेहद अजीज, बेहद मुतबर्रिक, बेहद फेमस शख्सियत असीम अरुण जी की। आपकी बेसिक जो यूएसपी है, बेसिक ताकत आप अपनी क्या मानते हैं? सबको समानता की दृष्टि से देखना, ये मेरे माता पिता ने सिखाया मुझको, ईमानदारी से काम करना। कहते हैं कि खाकी पे अगर जो दाग लगता है वो दिखाई नहीं देता है, वो उसमें ऑब्जर्व कर लेती है खाकी, लेकिन खादी पे अगर कोई दाग लगता है तो वो दिखाई देता है। सही बात है, खाकी यानी खाक का रंग है और खादी सामान्यतः सफ़ेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं और दोनों में ही दाग से बचना बहुत ज़रूरी है। खासकर समाज कल्याण विभाग, मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, यहाँ पे पुलिस की तरह 10 मिनट के अंदर पहुँच के तो मदद नहीं की जा सकती जी, लेकिन जिसकी मदद की जाती है, मेडिकल, लॉ आदि या जो वो करना चाहते हैं, उसकी उड़ान भरने का मौका दिया। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की खास बातचीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है, जहां पर लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। जिला प्रशासन ने जानकारी मीडिया से साझा की। मरने वाले 4 लोगों में एक शख्स शिवगढ़ गांव तो वहीं 3 लोग फूलगढ़ गांव के बताए जा रहे हैं। मरने वालों के नाम बिरमपाल, अमरपाल, मनोज, अरुण है, जिसमें शिवगढ़ निवासी बिरमपाल, जिसकी उम्र 70 साल थी, उसकी मौत शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी के चलते हुई है, जबकि फूलगढ़ निवासी अमरपाल की मौत शुक्रवार को आपसी मारपीट के दौरान हुई, जिसका मुकदमा थाना पथरी में भी दर्ज हुआ है। वहीं 40 साल के मनोज और 48 साल के अरुण की मौत हुई है। अत्यधिक शराब का पीने के चलते उनकी मौत हुई है। शुरुआती जांच में प्रशासन को जहरीली शराब का मामला नहीं मिला है। ग्राम पंचायत शिवनगर के मजरा, शिवगढ़, फूलगढ़, दुर्गागढ़ एवं गोविंदगढ़ में किसी अन्य व्यक्ति के बीमार होने संबंधित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पर्यटन व राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम सभी को पंत जी के आदर्शों को अपनाते हुए उन्हें राष्ट्रहित में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि नैनीताल के भवाली में पंडित गोविंद बल्लभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को संग्रहालय में देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों से संबंधित जानकारियां मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि राज्य में सैनिकों के सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। सैनिक स्कूल जो खोला जा रहा है वो पीपीपी मोड पर है। आज जिसके पास स्कूल है, जिसके पास जगह है, जितनी एकड़ हमको चाहिए और कितनी संख्या में वहाँ पर पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और अन्य सिविलियन जनता है, तो उसका आंकड़ा निकाल के वो स्कूलों पर अगर फिट पाया जाता है, स्कूल के पास वो नॉर्म्स में फिट आता है, तो उसको देंगे। जिसका खर्चा वो स्कूल उठाएगा, कुछ खर्चा हम उठाएंगे। तो इसलिए इस तरह से सैनिक स्कूल दिए जा रहे हैं, जो करीब करीब हम अभी तो फर्स्ट फेज में 21 हुए हैं। पहले 100 आएंगे, फिर 1000 तक जा सकते हैं पूरे देश में। पूरे देश में, और खूब मांग आ रही है उसकी, और खूब मांग जगह जगह से आ रही है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए।